Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. प्यारे बच्चों, आज से हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन जो है क्या होता है? ट्रांसलेशन एक मेथड होता है जिसके माध्यम से हम एक भाषा का दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एक बहुत महत्वपूर्ण अच्छी प्रक्रिया है, एक स्टाइल है जिसके माध्यम से हम किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में हम परिवर्तित करते हैं। तो हम जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हम लोग सीखेंगे। इसके अंतर्गत जो हम आज पहले टेंस पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हम टेंस के माध्यम से अगर हमें टेंस की जानकारी अच्छे से हो जाएगी तो हम ट्रांसलेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हमारी परीक्षाओं में जो है, हाई स्कूल हो, इंटर हो, किसी भी परीक्षा हो, 6 से लेकर के यानी बचपन से जो है 1 से लेकर के किसी भी क्लास पे आप जाएंगे, वो ट्रांसलेटर बनने के एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, सिविल सेवा हो, हर जगह ट्रांसलेशन की आवश्यकता है। तो ट्रांसलेशन को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे इस प्रक्रिया के तहत टेंस क्या होता है। टेंस, व्हाट इज टेंस? टेंस is a form of verb. Tense is a form of verb to show the time of an action. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए टेंस क्या होता है, ये हमारी डिफिनीशन है। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे आज कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो वर्ब क्या होता है ये भी याद रखना जरूरी है। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब एक्शन होता है। वर्ब वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। ठीक है, तो किसी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो मेन होता है, और बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनता भी नहीं है। तो वर्ब से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। तो जो टेंस होता है ना, टेंस जो है वर्ब का एक रूप होता है। टेंस जो है क्या है? एक वर्ब का रूप होता है। एक क्रिया का एक क्या है? क्रिया का रूप। ठीक है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं, व्हाट इज टेंस? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया का रूप होता है। अंडरस्टैंड? और ये क्या करता है? टू शो, शो का मतलब दिखाता है। द टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम को शो करता है। ऑफ एन एक्शन, एक्शन का मतलब वर्ब से है। जो एक्शन होता है, जो वर्ब है, वर्ब की बताता है टाइम को। यानी ये जो हमारा टेंस है, टेंस क्या है? क्रिया का एक रूप है। क्रिया का एक ऐसा रूप होता है जो बताता है कि हमारा जो काम है किस समय हो रहा है। इस समय ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। यानी वर्ब से ही आपको ये पता चल जाएगा। वर्ब का एक ऐसा रूप होता है जिससे जैसे प्रेजेंट, पास्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब के होते हैं ना। तो इस वर्ब के फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा काम प्रेजेंट टेंस में हो रहा है कि पास्ट टेंस में हो रहा है कि फ्यूचर टेंस में हो रहा है। वही बता रहा है। वर्ब का एक ऐसा रूप होता है जो टाइम को बताता है। ठीक है, और किसके टाइम को बता रहा है? एक्शन के, यानी काम के एक्शन, जो काम हो रहा है वो किस समय हो रहा है। ठीक है, काम के समय को बता रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्रिया का एक रूप होता है और जो बताता है किसको? टाइम को बताता है। ठीक है, कि समय कितने टाइम हो रहा है, एक्शन कितने टाइम हो रहा है। तो अंडरस्टैंड, इस चीज को आपको समझना है अच्छे से। आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज टेंस, तो हमें समझना, लोग क्या कर देते हैं कि टेंस को जो है
टेंस को ही लोग टाइम समझ लेते हैं। भाई टाइम क्या होता है? टाइम इज ए यूनिवर्सल इवेंट होता है, और टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता ही है। लेकिन जब हम टेंस की बात करेंगे तो टेंस से तात्पर्य हमारा होगा कि क्रिया के रूप से होगा, क्रिया के फॉर्म से होगा, और उस क्रिया के फॉर्म से हमें जानकारी मिल जाती है कि हमारा काम प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। ठीक है? तो टेंस जो होता है ना, वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेसेस ए फॉर्म ऑफ जो वर्ब होता है और टाइम के साथ उसकी निकटता होती है। ठीक है? तो टेंस में ही टाइम भी आ जाता है और एक क्रिया के रूप से होता है। जैसे हम कहें रवि प्लेज हॉकी, देख लीजिए ध्यान से, फिर लिख दिया हमने रवि प्लेड हॉकी, रवि विल प्ले हॉकी। अब देखिए ध्यान देने की बात है, इसमें क्या है? वर्ब क्या है? प्ले है, इसमें प्लेड है और इसमें विल प्ले है। तो हमने आपको क्या बताया कि क्रिया का एक रूप है प्ले, प्लेड, प्लेड, और ये क्या बताता है? एक्शन जो हमारा है, प्ले क्या है? एक्शन है, ये एक्शन है, लेकिन उसके टाइम को बता रहा है। अब देखिए रवि प्लेज हॉकी, किसका मतलब क्या है? रवि हॉकी खेलता है, रवि हॉकी खेलता है, ये प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, इसलिए प्रेजेंट टेंस हो गया। रवि प्लेड हॉकी, रवि हॉकी खेला, रवि हॉकी खेला, ये पास्ट को बता रहा है तो पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टाइम को बता रहा है तो पास्ट टेंस हो गया। रवि विल प्ले हॉकी, रवि हॉकी खेलेगा, रवि हॉकी खेलेगा, ये फ्यूचर को बता रहा है, इसलिए फ्यूचर टेंस हो गया। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आपने देखा कि ये जो वर्ब है तीनों जो है प्ले से ही बनी हुई है वर्ब, प्ले, प्लेड, प्लेड, लेकिन इसके जो रूप है बदल गए। फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, ये जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना, और ये जो है आपका इसके साथ विल लग गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें इस क्रिया के रूप बदल जाने से, क्रिया के जो है रूप बदल जाने से क्या होता है? टाइम बदल जाता है, और टाइम बदल गया तो वही हमारा टेंस हो गया कि प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। इस तरीके से हम देखेंगे। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस हमारा होता है प्रेजेंट टाइम को बताता है, ठीक है। ये वर्ब का ऐसा रूप होता है जो प्रेजेंट टाइम को शो करता है, ठीक है। हाँ, इसकी पहचान क्या होता है? इसके लास्ट में है, हूं इत्यादि शब्द, ठीक है। दूसरा है पास्ट टेंस, जो बताता है कि काम जो है बीत गया है। ये पास्ट टेंस जो होता है बताता है कि काम बीत गया है, जिसको भूतकाल भी कहते हैं हिंदी में। इससे काम जो है वो बीत गया रहता है, और इसके लास्ट में था, थी, थे रहता है। तीसरा है फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर टेंस ये बताता है कि काम अभी होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, तो इसकी पहचान होती है गा, गी, गे। ठीक है। तीसरी, और हर टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के क्या होते हैं? 4 भेद होते हैं। जैसे हम कहें इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस, या इसको कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं इसको। इसको हम प्रेजेंट ही रख लें यहाँ पर सीधे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट इसको बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ए है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के जो है 4 भेद होते हैं। ऐसे ही पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। जैसे मान लीजिए पास्ट का बताना है तो आप बता सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस का बताना है तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरीके से तीनों टेंस के प्रकार होते हैं और हर टेंस की जो है अपनी अलग अलग पहचान होती है और उनके जो है अलग अलग रूल होते हैं। इनको हम डिटेल में जो है अगले सेशन में जो है अगले जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। इतना आपको जो है बेसिक जानकारी मिल गई है कि हर टेंस के जो है 4 भेद होते हैं और कुल मिला जुला करके हमें 3 टेंस पढ़ने हैं। ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक एक प्रकार को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर लीजिए।